Hi everyone. So welcome back to Edu for Sure with our job description discussion videos and series. So today, what is the topic? So the topic is Power BI developer. So basically हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे पावर बीआई डेवलपर डेजिग्नेशन का क्या होता है ये। तो पहला कंफ्यूजन जो होता है हमेशा इस डेजिग्नेशन के बारे में सुन के डेवलपर ऐसा लगता है आपको कोड करना है, आपको कुछ डेवलप करना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यही रीजन है कि हम इस जेडी को कवर कर रहे हैं, इस डेजिग्नेशन को कवर कर रहे हैं ताकि हम आपको इस पे क्लैरिटी देख पाए। बहुत सारे लोग जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जब वो नौकरी पे जाते हैं या लिंक्डइन पे या किसी भी पोर्टल पे जहाँ पे वो जॉब देखते हैं, वो पावर बीआई कीवर्ड डालते हैं। राइट, उसके बाद जब सर्च में पावर बीआई डेवलपर का जॉब आता है वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ कोड करना है। उनको कोड नहीं आता, उनको तो रिपोर्ट बनानी आती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और क्लियर करेंगे अपने इस डाउट को। राइट, तो क्या हमारा एजेंडा रहेगा वीडियो का? सबसे पहले हम पावर बीआई डेवलपर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको समझेंगे। तीन सेक्शंस होते हैं नॉर्मली एक जेडी के। सो स्टेप बाय स्टेप जितने भी सेक्शंस हैं सबको हम क्लियर करेंगे कि क्या मतलब है किस चीज का। राइट, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस, कौन कौन से स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको चाहिए इस डेजिग्नेशन पे खुद को हायर करवाने के लिए। रिक्रूटर्स क्या चेक करते हैं आपके सीवी में, जॉब पोर्टल्स में कैसे कीवर्ड्स देखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली कैसे आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि आप उस जॉब में हायर हो, उन पॉइंट्स की बात करेंगे। और फिर हम आपको एक जॉब ओपनिंग बताएंगे इसी फील्ड की, इसी डोमेन की, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ में। सबसे पहले पार्ट 1 जो जेडी का होता है, जॉब हाइलाइट्स। तो क्या कह रहा है ये? मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी डोमेन। तो आपको मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 years से लेस नहीं चाहिए। राइट, मैंने कुछ लोगों को देखा है इसमें क्योंकि मिनिमम 3 years होता है तो वो 8 years होते हैं, 9 years होते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं इस जॉब के लिए। राइट, क्योंकि वो मिनिमम 3 मांग रहा है। अगर उसको 8 और 9 years का एक्सपीरियंस वाले बंदे चलेंगे तो वो मिनिमम 3 ना लिख के मिनिमम 6 या 7 लिखेगा। तो अगर आप 8 और 9 years का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और अप्लाई करते हैं तो पैकेज आपको सूट नहीं करेगा, प्रोफाइल आपको भले ही सूट कर जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है अगर आपको पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज करना है तो। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजाइन मेथोडोलॉजी। नॉर्मली जो लोग एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं पावर बीआई में, उनको डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए। राइट, आजकल कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो एक ही इंसान से ज्यादा काम निकलवा पाए, वो एक एक स्टेप के लिए अलग अलग हायरिंग नहीं करती हैं। राइट, तो अगर आप ये करते हैं तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कंपनी की, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मस्ट अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डेटा मॉडल्स वाइल टेकिंग केयर ऑफ द सोर्सेस। तो आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। डेटा मॉडल्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एनालिसिस में एंटर कर रहे हैं तो। डेटा मॉडल्स होता है कि आप डेटा को कैसे मेंटेन करके उसको कैसे वेयर हाउस कर रहे हैं। राइट, तो अगर आपको डेटा मॉडल्स को डिटेल में समझना है तो आपको हमारा पावर बीआई का सेल्फ पेस्ड या लाइव कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। testformula.com विजिट करके, वहां पे हमने डेटा मॉडल सब डिटेल में कवर किए हैं जो भी पावर बीआई में फॉलो होते हैं। क्रिएटिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्वेरीज इन पावर बीआई डेस्कटॉप। तो डेक्स आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ बेसिक टू इंटरमीडिएट पावर बीआई नहीं मांग रही है कंपनी, ये आपसे एडवांस पावर बीआई की डिमांड कर रही है क्योंकि जो डेक्स होता है वो पावर बीआई का एडवांस पार्ट होता है। सीक्वल इज एन एडवांटेज। जब भी हम पावर बीआई के साथ काम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, जो डेटा हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं एनालिसिस के लिए वो होता है हमारा बैकएंड। और बैकएंड क्या क्या हो सकता है? तो जो हमारा एक फेमस यूनिवर्सल बैकएंड है वो है सीक्वल। तो अगर आपको एक सीक्वल आता है तो बहुत एक अच्छा फायदा रहता है बिकॉज हम पावर बीआई में सीक्वल क्वेरीज लिख के भी डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। ऑल्दो प्रेफर्ड ही है, मैंडेटरी नहीं है, बट आप सीख ले तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली जो पावर बीआई सीखते हैं वो सीक्वल सीखते हैं जितना मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। पार्ट 2 अगर हम जेटी का देखें तो वो होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने डिटेल्स बताई होती हैं। रिसर्चेस एंड इवेल्युएट्स डेटा फॉर डेटा वेयर हाउस डेवलपमेंट। बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? तो आपको डेटा पे रिसर्च करके उसको इवेल्युएट करना है ताकि आप उसको वेयर हाउस कर पाए करेक्टली। डेटा अंडरस्टैंडिंग के बिना वेयर हाउसिंग नहीं कर पाओगे आप। करेक्टिंग टू
importing and transforming data from multiple system into the data warehouse. Basically multiple data sources से भी आप import करके warehouse में data आपको रखना आना चाहिए. तो यहाँ पे जो total बात हो रही है वो data storage, डेटा मैनेजमेंट की हो रही है. तो ऐसा नहीं कि आपको अगर डेटा एनालिसिस में जाना है तो आपको खाली डेटा एनालिसिस आता हो, आपको और चीजें भी आना जरूरी है. Create queries in Power BI Desktop for developing dashboards, visual reports and key performance indicators. Theoretical knowledge होना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट का आपको डेटा एनालाइज करने के लिए दे दिया, भले ही वो ऑपरेशंस हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, तो आपको केपीआईज पता होने चाहिए. कि मैं आज आपको सेल्स का डेटा दे दूं, अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, दिखाना क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं, जिनको हम कहते हैं केपीआईज. अगर आपको वही नहीं पता है तो आप फिर एनालिसिस करके कैलकुलेट करके दिखाओगे क्या रिपोर्ट में. तो इस पे ये जो केपीआईज है इस पे हम आपकी मदद कर सकते हैं. इस पे हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग है, तो आप eduforshort.com विजिट करें. उसमें ब्लॉग सेक्शन में जाके आप केपीआई सर्च करें तो आपके सामने सारे डिपार्टमेंट्स के केपीआईज आपको नजर आ जाएंगे. तो वो सेक्शन आप विजिट कर सकते हैं. क्वेरीज लिखना आपको आना चाहिए. तो बेसिकली डेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि क्वेरीज हम लिखते हैं डेक्स में. प्रोवाइड मेंटरशिप इन पावर बीआई डैशबोर्डिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो बेसिकली ऐसी जरूरत भी है कंपनी को कि आप और लोगों को इसमें मेंटोर कर पाए. तो आपको बेसिकली दूसरों को समझाना आना चाहिए, राइट, दूसरों को मेंटरशिप देना आना चाहिए. पार्ट 3 जो रिज्यूमे का होता है उसमें है व्हाट मोर यू शुड नो, कि आपको और क्या क्या करना है, आपको और क्या क्या आना चाहिए, राइट. तो प्रोफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग, जस्ट अ सेकेंड, प्रोफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो बेसिकली आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन 3 स्किल्स में. आपको प्रोटोटाइप करना, डिजाइन करना, रिक्वायरमेंट क्या है डिटेल में उसको समझना, उसको एनालाइज करना, ये सब चीजें आनी चाहिए. जब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं समझ में आएगा आप रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे. डिजाइनिंग, डेवलपिंग, पब्लिशिंग एंड शेड्यूलिंग पावर बीआई डैशबोर्ड्स. तो यही एक मेन काम होता है पावर बीआई में. आप करते क्या हो, आप डेटा मॉडलिंग करते हो, डेटा डिजाइन करना, वेयर हाउस करना, उसके बाद में जो भी आपने एनालिसिस किया, चार्ट्स बनाए, विजुअल्स बनाए, डेवलप किया बेसिकली उनको, राइट, उनको आप डिजाइन करोगे तरीके से, उसके बाद में पब्लिश करोगे और पावर बीआई का डैशबोर्ड बना के शेयर करोगे. तो ये सब डिटेल है. तो बेसिकली डेवलपर में कुछ कोडिंग नहीं है. ये जो आप पावर बीआई में डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाते हो, नॉर्मल जो डेटा एनालिसिस करते हो, उसी डेजिग्नेशन का नाम है पावर बीआई डेवलपर. और उसमें कोई भी कोडिंग नहीं होती है. डेवलपर का मतलब है रिपोर्ट डेवलपर, राइट. मैपिंग डेटा एट्रीब्यूट्स एंड डिटरमाइनिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ग्रेन्युलरिटी. तो बेसिकली आपको डेटा की समझ बहुत पक्की होनी चाहिए आपकी. थर्ड पॉइंट का मतलब ये है. क्रिएटिंग पावर बीआई डेटा मॉडल्स एंड मेजर्स. तो जब हम मेजर्स की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेक्स. तो आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, मतलब एडवांस पावर बीआई आना चाहिए. इम्प्लीमेंटिंग एडवांस लेवल कैलकुलेशंस ऑन डेटा सेट इन पावर बीआई. अगेन यहाँ पे डेक्स की बात हो रही है. तो ये रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सिंपल है. तो कुल मिला के अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो आपको पावर बीआई के जो 3 हिस्से होते हैं, पावर क्वेरी एडिटर, बेसिक टू इंटरमीडिएट पावर बीआई, इंडेक्स, वो तीनों आने चाहिए, राइट. कंप्लीट पावर बीआई की बात कर रहे हैं जहां पे आपको क्लाउड की नॉलेज भी होनी चाहिए. रिपोर्ट बनाने के बाद शेयर तो आप करेंगे ही. ये जो टॉपिक है, हाउ टू रिक्रूटर्स चेक सीवी ऑन द जॉब पोर्टल्स, यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो ओपन करके दिखा रही हूँ. तो बेसिकली इसका एक पूरा अलग वीडियो है हमारे पास, रिज्यूमे कैसे बनाएं, ये आप देख सकते हैं. तो इसमें सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया है कि वो कैसे देखते हैं. तो इस पॉइंट पे क्लैरिटी के लिए आपको ये विजिट करना होगा वीडियो, और इसमें सारी डिटेल है. स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस, अगर हम अब एक थोड़ा सोचे कि हमें क्या चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, तो जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये मैंडेटरी है, राइट. पावर बीआई आपको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए. डेटा वेयर हाउसिंग, बिकॉज डेटा मॉडलिंग की उसने पूरे जेडी में बात की है, तो ये सब आना चाहिए. और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इसमें आपको ये पूरा आता हो, पावर बीआई रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, डेक्स. डेटा वेयर हाउसिंग में आपको डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, मॉडल्स जो पावर बीआई इंजन सपोर्ट करता है. तो डेटा वेयर हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है विच इज स्टार स्कीमा जिसको हम बोलते हैं, वो पावर बीआई में फॉलो होता है. तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट. ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, आपको मेंटरिंग करनी आनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक पॉइंट था जेडी में, ऑल्दो इतना फोकस होके नहीं बोला उन्होंने. तो इसलिए ये काइंड ऑफ
ऑप्शनल है, प्रेफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। और सीक्वल प्रेफर्ड है क्योंकि लिखा हुआ था कि एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज विच इज प्रेफर्ड। तो ये स्किल सेट रहेगा। अगर आप मेरे से एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछे तो मैं बोलूंगी कि आप चारों चारों पक्के करो, राइट। ऑल्दो वो सीवी में लिखा है प्रेफर्ड, बट ये अगर होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेलेक्ट होने के, राइट। अगर आपको अपनी चांसेस बढ़ाने हैं सेलेक्ट होने के लिए तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, लास्ट टाइम का वेट ना करें। की स्किल सेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी की स्किल्स हमने मेंशन किए हैं वो सब पक्के होने चाहिए। लोकेशन जॉब का जो है वो गुड़गांव है। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 years इन एनी डोमेन। तो ये चीजें अगर आपकी हैं तो मैं आपको एक जॉब ऑफर करने के लिए अपॉर्चुनिटी बताती हूँ। आपको इसमें 6 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए, ये एक फॉर्म का लिंक है जो आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे। इस पे क्लिक करके आपको ये फिल करना है। जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा उनको ईमेल आईडी पे हम एचआर का डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि आप इस जॉब में डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। तो हम लोग एक तरह से मीडिएटर हैं आपके लिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, राइट। और अगर आपको किसी और फ्यूचर में भी और जॉब्स में अप्लाई करना है हमारे थ्रू, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें तो प्लीज बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। ये आपको करना है। और प्लीज एक चीज और आप नोट करिएगा, आप इस जॉब में तभी अप्लाई करें, तभी इस फॉर्म को फिल करें तब आपको लगता है कि आप इस प्रोफाइल में सुटेबल हैं और आपका जो जॉब मैच स्कोर है वो परफेक्ट है, राइट। कंपनी को वही लोग अप्रोच करें जो सेलेक्टेबल हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है फ्यूचर के लिए, राइट। तो आपको ये करना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल कर सकते हैं हमें, राइट। चैनल सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। ऐसी ही बहुत सारी ओपनिंग्स लेके हम आपके पास रेगुलरली आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।